वंदे देवं मापति सुरगुरुं जगत्कारकं वंदे पंगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्ति जनाय च वरदं वंदे नमां शिवशंकरं सादं मानं वंदं वदसन्ते आनंदकंदं तपपापवृन्दं वाराणसीनाथं ओं नाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सबसे पहले महादेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, माता पार्वती के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, साहेब हरिंद्रानंद जी स्वर्गीय नीलम दीदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। गुरु माता पिता एवं गुरु भाइयों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त जगत के प्राणियों को मेरा प्रणाम। तीन सूत्र के माध्यम से दया अनुभूति के प्रेरणा स्वरूप प्रवचन श्री हरिप्रसाद गुरु जी के द्वारा किया जा रहा है। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि यह प्रवचन आप लोगों को अच्छा लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहे, गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमहु दीन बंधु दीन दानी। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बातें कि माता पिता ईश्वर के स्वरूप हैं, इनके बातों को मानकर कीर्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में को देखते हुए साहेब हरिंद्रानंद जी ने तीन सूत्र दिए कि तीन सूत्र किए विस्तारा दया चर्चा जाप एक राह अनहरा। बड़ी सौभाग्य की बात है कि शिवचर्चा स्थल पर एकत्र हमारे धर्मानुरागी प्रेमीगण तथा भगवान के नाम में आस्था रखने वाले श्रद्धालुगण, शिव शिष्य परिवार तथा माता पिता के असीम कृपा से गुरु जी की रहस्यमय बातें बाबा भोलेनाथ के चरणों में बैठकर महादेव जी की पावन स्थली पर परम वंदनीय संत साहेब हरिंद्रानंद जी की सन्निधि में, संत महात्माओं के सन्निधि में तथा गुरुजन परिजन के सन्निधि में मध्याह्न 12 बजे इस दिन में शुरू होने जा रही तीन सूत्री तीनों लोगों को प्रेरणा स्वरूप में बोला गया। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतसाय सर्वसाय महादेवाय ते नमः। इस महाकाल खंड में सबको अमृत बरसाने वाले मैं महादेव जी का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बड़ी अच्छी बातें कहे कि परम रम भी उत्तम यह धरनी अमहिमा अमित जात नहीं बरनी। लिंग थाप विधिवती करी पूजा असिउ समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। यह धरती पावन पवित्र है, इस जगत में शिव के समान कोई देवता ही नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान भी बोले श्रीमद् भागवत गीता में सर्वभूतेष्वेनं भावं अव्ययम् ओम ईच्छते। संपूर्ण प्राणियों में जीव विभाग रहित है, अविनाशी ही सत्य है। इस सत्य को सार्थक करने के लिए काशी नगरी में यज्ञ के लिए
पूर्णाहुति के लिए भगवान श्री कृष्ण भीम जी को भेजते हैं। सुपन भगत को बुलाने के लिए सुपन भगत जब उनके पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि एक डोम को बुलाने के लिए भगवान ने हमको यहाँ पर भेज दिया, लेकिन भगवान ने श्री कृष्ण ने इनके बातों को समझ गए और भीम जी से कहने लगे, आए भीम कि नीच नीच सब तर गए, राम भजन लौली, जाति के अभिमान में डूब गए कुलीन। अपना को ब्राह्मण समझकर, तुम सर्वश्रेष्ठ समझकर अपने घमंडी हो गए। तो इस जगत में सबसे महान मेरा भक्त है, चाहे किसी भी वर्ण का हो, वह भक्त ही हमारा ही भक्त है। और तुम जाति के अपने घमंड में तुम पड़ गए हो कि धरती आकाश पाताल गुण गावा, तीनों लोक परम पद पावा। इस महाकाल खंड में गुरु मच्छेंद्रनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी, राजा भरथरी आदि आदि संतों ने इस गुरु के गुण को गाया। यह इतिहास भी बताता है इनको गुण को गाता है। आदि अनादि अनंत अखंड भेद सुभेद के भेद बतावे, अलखय गोचर रूप महेश को जोगी जटी मुनि ध्यानन पावे। अगम निगम पुरातन सब है, इतिहास सदा शिव के गुण गावे। अबड़ भागी नर नारी सो, शाब शिवा सिद्ध को गुण गावे। आदि आदि संतों ने शिव के गुण को गाया है। इसी में संत शिरोमणि भक्ति रविदास ने प्रभु के गुण को अपने भजन के माध्यम से उतारे कि प्रभु जी तू चंदन हम पानी, प्रभु जी तू चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तू चंदन हम पानी। संत कबीर साहब भी भजन के माध्यम से कहे हैं कि घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी। लेकिन सभी ने कहा कि शरीर में जो जीव है यही सतगुरु स्वामी का अवतार है। गोस्वामी साहब ने यही बात भी लिखे हैं अपने चौपाई के माध्यम से। उन्होंने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। जब सभी संतों ने यही कहा कि जीव ही सब कुछ है, और जब जीव ही सब कुछ है तो उसी प्रेरणा स्वरूप तथागत बुद्ध भगवान भी उन्होंने कहा कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही परमात्मा का वास होता है। और उन्होंने 3 खंड में भी भक्ति किया, प्रज्ञा, शील और करुणा को। प्रज्ञा माने व्यवहार, शील माने आचार और करुणा माने दया होती है। इसी प्रेरणा को देते हुए लिखे आदित्य। आदित्य माने होता है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान के प्रकाशित से पूरा जग प्रकाश होता है, प्रकाशमय होता है। उसी तरह से आदित्य माता से पिता से पुत्रो, माता पिता के प्रकाश से संतान भी चमकता है। अपने जीवन में सदा ही सुख का जो भोग करता है माता पिता के चरणों से करता है। इसलिए इस गुण को गाया गया कि ए जीवन सूना भजन बिना, एक वृक्ष बिना पर्वत सूना, वृक्ष है सुना एक पात बिना रे, जीवन सूना भजन बिना। एक दीप बिना मंदिर सूना, एक दीप बिना मंदिर सूना,
दीप है सुना एक भक्त बिना है, जीवन सुना भजन बिना। एक पुरुष बिना नारी सुना, एक पुरुष बिना नारी सुना, पुरुष सुना एक पुत्र बिना है, जीवन सुना भजन बिना। जिस पुरुष का पति इस जगत में नहीं है वह एक असहाय बनकर जीती है। इसलिए कभी हमारे बहुत बढ़िया बात लिखे कि हम तो हैं सिंदूरवा जन्मेला संसार हमरा से, हम बजरिया में बिकाइला बाजार हमरा से। हम तो हैं सिंदूरवा जन्मेला संसार हमरा से, हम तो हैं सिंदूरवा जन्मेला संसार हमरा से। हमारी गुरु बहनाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से याचना करते हैं, वंदन करते हैं, कीर्तन करते हैं कि हे परमात्मा मेरा सुहाग अमर रहे। इसी प्रति को बताते हुए सभी संतों ने, गुरुजनों ने संतों की कृपा से बड़ी अच्छी अच्छी बातों प्रेरणा स्वरूप लिखे। ये कहते हुए हम 3 सूत्र के माध्यम से दया चर्चा जाप की अनुभूति ये प्रवचन के माध्यम से बांटते हुए बोलिए हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, दया करी महादेव, कृपा करी महादेव, हर हर महादेव।